नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका अपनी ही यूट्यूब चैनल कॉमर्स एक्सीलेंस एकेडमी विद निशा। दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का एक बहुत इम्पोर्टेंट एंड हाईली एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब बिलीव स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में क्वेश्चन सिर्फ डेफिनेशन से नहीं, कंसेप्चुअल ट्रैप से भी पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या हर डेवलपमेंट रिलेटेड एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है? क्या डिफेंस एक्सपेंडिचर अननेसेसरी होता है बिकॉज इट इज ट्रेडिशनली क्लासिफाइड एज नॉन डेवलपमेंटल? क्या प्लान एंड नॉन प्लान क्लासिफिकेशन आज भी यूनियन बजट में यूज होता है? अगर आप इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज होते हैं देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। आज हम कंसेप्ट को रटने की जगह लॉजिक के साथ समझेंगे और एंड में करेंगे 30 इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले एक बिग पिक्चर समझ लीजिए। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा रहने वाला है बाय इकोनॉमिक नेचर, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है हमारा? हिस्टोरिकल प्लानिंग क्लासिफिकेशन, प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। थर्ड क्लासिफिकेशन ट्रेडिशनल या फिर फंक्शनल डेवलपमेंट क्लासिफिकेशन, तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन यहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है, प्लान वर्सेस नॉन प्लान। जो हमारे एक्सपेंडिचर हैं क्लासिफिकेशन है हिस्टोरिकल है और एफ वाई मतलब फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से इसे क्या कर दिया गया है, अबॉलिश कर दिया गया है। मतलब कि प्लान एक्सपेंडिचर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर अभी हिस्ट्री बन चुकी है, मतलब अब ये यूनियन बजट की लिस्ट में नहीं आता। 2017-18 से इसे अबॉलिश कर दिया गया है, इसलिए करंट बजट के कॉन्टेक्स्ट में इसे यूज नहीं किया जाता। सो रिमेंबर, क्लासिफिकेशन को सिर्फ नाम से नहीं उसके बेसिस से अंडरस्टैंड करना है। तो वन बाय वन हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिंपल लैंग्वेज में क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर ब्रॉडली टू एक्सपेंडिचर फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रोविजन विच जनरली डज नॉट क्रिएट एसेट्स फॉर द यूनिट बजट। मतलब कि ऐसे खर्चे जो कोई एसेट क्रिएट नहीं करते उन्हें हम क्या कहेंगे? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट अपनी नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग और पब्लिक सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए करती है, जनरली एसेट क्रिएट नहीं होता, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे कि सैलरी एंड वेजेस, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज, ग्रांट इन एड, एडम एक्सपेंडिचर, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, तो ये सब क्या है? हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या है? नॉर्मल फंक्शनिंग पब्लिक सर्विसेज। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स सोचते हैं कि रिकरिंग एक्सपेंडिचर मींस ऑटोमेटिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट एग्जाम में कंसेप्ट को एसेट क्रिएशन के एंगल से समझना जरूरी है। ऐसे खर्चे जो एसेट क्रिएट नहीं करते वो हमारे क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो इसका गोल्डन रूल क्या याद रखेंगे हम? कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस क्रिएशन ऑफ एसेट्स और रिडक्शन ऑफ लायबिलिटीज। ऐसा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो एसेट्स क्रिएट करे या एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज को क्या करे? रिड्यूस करे, उन्हें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड ब्रिज, गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना, मशीनरी इक्विपमेंट खरीदना, इन्वेस्टमेंट करना शेयर्स इक्विटी मार्केट में, लोन एंड एडवांस बाय गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो लायबिलिटी क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स एसेट क्रिएशन प्लस लायबिलिटी रिडक्शन। बस इस वन लाइन फॉर्मूला को याद रखिए। अगर क्वेश्चन में एसेट क्रिएशन या लायबिलिटी रिडक्शन दिखे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऑप्शन इमीडिएटली चेक कीजिए। रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं। मेन पर्पस
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए और कैपिटल एक्सपेंडिचर का एसेट क्रिएशन के लिए, लायबिलिटी रिडक्शन के लिए। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ना तो कोई एसेट क्रिएट होती है, ना ही लायबिलिटी कोई रिड्यूस होती है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट्स क्रिएट भी होती है और लायबिलिटी रिड्यूस भी होती है। सैलरी, पेंशन, ठीक है, और रोड एंड बिल्डिंग है हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो हमारे रेवेन्यू है वो लॉन्ग टर्म नहीं है, वो शॉर्ट टर्म नेचर की है। तो नेक्स्ट है हमारा प्लान एक्सपेंडिचर। अब आते हैं हम हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन पर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा प्लान एक्सपेंडिचर। तो प्लान एक्सपेंडिचर वाज हिस्टोरिकल एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान। जो हमारे 5 ईयर प्लानिंग होती थी, पंचवर्षीय योजना थी, उनके साथ एसोसिएट किए गए थे। डेवलपमेंट ओरिएंटेड एग्जाम्पल में हमारे क्या आ जाएंगे? एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट करंट एग्जाम पॉइंट सुन लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। प्लान नॉन प्लान क्लासिफिकेशन को अबॉलिश कर दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से। Therefore, if a question asks plan and non-plan expenditure is currently used in union budget, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इस पॉइंट को स्पेशली रिमेंबर करिए, बिकॉज स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज में एग्जामिनर यही ट्रैप क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। हिस्टोरिकल नॉन प्लान एक्सपेंडिचर refers to broadly to expenditure outside the 5 year plan framework। ठीक है, ट्रेडिशनल एग्जाम्पल जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस एक्सपेंडिचर, पेंशंस, और भी हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर। अगेन रिमेंबर द वर्ड हिस्टोरिकली। हमने अभी वर्ड पढ़ा है ना, हिस्टोरिकली। हिस्टोरिकली मतलब कि आज की करंट यूनियन बजट क्लासिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में प्लान वर्सेस नॉन प्लान क्लासिफिकेशन यूज नहीं होता। 2017-18 से इसे क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। सिंपल डेफिनेशन क्या है? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एक्सपेंडिचर दैट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इसमें हमारे कौन कौन से खर्चे आ जाते हैं? जैसे कि इकोनॉमिक सर्विसेज में हमारे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, जो हमारे क्या है? डेवलपमेंटल के लिए कंट्रीब्यूट करती हैं। सोशल सर्विस में हमारा आ जाएगा एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, सोशल वेलफेयर। तो डेवलपमेंटल मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लस सोशल डेवलपमेंट। यहाँ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डायरेक्टली इकोनॉमी और सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए करती है, डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इन्हें डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एक्सपेंडिचर that does not directly contribute to economic or social development under the traditional classification। ठीक है, जो मतलब डेवलपमेंटल को कंट्रीब्यूट नहीं करती, डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करती, जैसे कि डिफेंस, इंटरेस्ट पेमेंट, एडम सर्विसेज, पेंशन, सर्टेन जनरल सर्विसेज। मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल ट्रैप क्या है कि नॉन डेवलपमेंटल का मतलब क्या है? अननेसेसरी या वेस्टफुल। ये बिल्कुल नहीं होता। नॉन डेवलपमेंटल का मतलब हम ये नहीं करेंगे, कह सकते कि एक वेस्ट खर्चा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डिफेंस एक्सपेंडिचर है, ट्रेडिशनली हम इसे नॉन डेवलपमेंटल क्लासिफाई हो सकता है, बट डज नॉट मीन कि डिफेंस इज अननेसेसरी। ये सब खर्चे जो नॉन डेवलपमेंटल कैटेगरी में आते हैं जरूरी है, लेकिन ये डायरेक्टली डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट नहीं करते। So classification is not just a judgment of importance. Non-developmental means it is not directly classified as contributing to economic and social developmental। ठीक है, तो चलिए अब पूरा चैप्टर 1 मिनट में हम रिवाइज करते हैं। तो हमने अभी पढ़ा है सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉर्मल फंक्शनिंग एंड सर्विसेज, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं दोबारा से शुरू कर देती हूँ, दिखा देती हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट क्रिएशन और लायबिलिटी। प्लान कौन से हो चुके हैं? हिस्टोरिकली लिंक थे किसके साथ? 5 ईयर प्लान के साथ। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हिस्टोरिकली आउट थे, मतलब आउटसाइड थे 5 ईयर प्लान फ्रेमवर्क से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते थे इकोनॉमिक
प्लस सोशल डेवलपमेंटल को। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर डज नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट इन द ट्रेडिशनल एसोसिएशन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अननेसेसरी है। ठीक है, तो नाउ स्टूडेंट कंसेप्ट समझ लिया है हमने कंप्लीट। ठीक है, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रियल टेस्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट। सो नाउ लेट्स टेस्ट आवरसेल्व्स विद 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी पहले क्वेश्चन को पॉज करके खुद सॉल्व करिए, आंसर मेंटली सिलेक्ट करिए और उसके बाद एक्सप्लेनेशन के साथ आप आंसर चेक कीजिए। रिमेंबर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आर नॉट born by just reading concept, they are born by repeatedly applying concept correctly. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जनरली रेफर टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर। तो हमारा ऑप्शन देख सकते हैं, चार ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, ए बी सी डी। क्रिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओनली, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, रिडक्शन ऑफ पब्लिक डेट ओनली, परचेज ऑफ शेयर्स ओनली। तो हमारा आंसर रहने वाला है बी, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल कौन सा रहने वाला है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ब्रिज, परचेज ऑफ मशीनरी, सैलरीज एंड वेजेस, परचेज ऑफ लैंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, सैलरीज एंड वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली लेड टू नॉर्मल रेकरिंग गवर्नमेंट फंक्शनिंग ओनली, क्रिएशन ऑफ एसेट्स और रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज, पेमेंट ऑफ सैलरी ओनली, और डी क्या है हमारा, ग्रांट्स एंड यील्ड्स ओनली। तो हमारा आंसर रहने वाला है बी, क्रिएशन ऑफ एसेट्स एंड रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बताना है कौन सा है, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडी, कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग, पेंशन पेमेंट। तो हमारा आंसर रहने वाला है सी, कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग। सब्सिडी, इंटरेस्ट पेमेंट, पेंशन पेमेंट, ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, परचेज ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट बाय द गवर्नमेंट इज जनरली। तो मशीनरी खरीदे हैं, इक्विपमेंट परचेज किया, तो हमारा कौन सा खर्चा है, रेवेन्यू, कैपिटल, नॉन प्लान या फिर डेवलपमेंटल। तो हमारा आंसर रहने वाला है बी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक एन एक्सपेंडिचर कैपिटल इन नेचर। ठीक है, तो किस वजह से हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ए ऑप्शन है, इट इज रिकरिंग एवरी ईयर, इट क्रिएट्स एन एसेट, इट इज पेड बाय द गवर्नमेंट एंड इट रिलेट्स टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारा आंसर रहने वाला है दोस्तों बी, क्योंकि ये एसेट क्रिएट करता है और लायबिलिटीज को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जनरली डज नॉट रिजल्ट इन। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से क्या नहीं होता इनमें से, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, क्रिएशन ऑफ एसेट्स, पेमेंट ऑफ सैलरी। तो हमारा आंसर रहने वाला है सी, एसेट्स क्रिएट नहीं होती। एसेट्स क्रिएट किन की वजह से होती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से। नॉर्मल फंक्शनिंग, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, पेमेंट ऑफ सैलरी, ये सब आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बताना है, रोड हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिल्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मशीनरी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट पेमेंट हमारा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज इज जनरली एसोसिएटेड विद। लाइबिलिटी जिससे किससे रिड्यूस होती है, तो हमारा आंसर रहने वाला है बी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से एसोसिएट किया गया है रिडक्शन ऑफ लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ए हमारा ऑप्शन है, एवरी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये हमारा गलत है, हर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बी, एवरी कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये तो जरूरी नहीं है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाएगी। नॉट एवरी डेवलपमेंट रिलेटेड एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही है, हर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता। नेक्स्ट है, एवरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिड्यूस लायबिलिटी, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, सी क्या हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हर डेवलपमेंट खर्चा कैपिटल खर्चा नहीं होता।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्लान एक्सपेंडिचर वॉज हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद, प्लान एक्सपेंडिचर किसके साथ एसोसिएट किए गए थे? अभी हमने पढ़ा है 5 ईयर प्लान के साथ। द प्लान नॉन प्लान क्लासिफिकेशन को अबॉलिश किया गया है, कब अबॉलिश किया गया है? फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2017-18। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इज करंटली यूज एज ए क्लासिफिकेशन इन द यूनियन बजट। या करंटली ये प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर यूनियन बजट में यूज किए जाते हैं? तो हमारा आंसर रहेगा फॉल्स। अब ये यूनियन बजट की लिस्ट से आउट कर दिए गए हैं फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2017-18। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद प्लान एक्सपेंडिचर? तो हमारा आंसर रहने वाला है डी, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इंफ्रा, ये सब क्या है? हमारी प्लान एक्सपेंडिचर हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हिस्टोरिकली रेफर ब्रॉडली टू एक्सपेंडिचर, कौन से हमारे खर्चे आ जाएंगे? बी, जो आउटसाइड हैं 5 ईयर प्लान में। प्लान एक्सपेंडिचर कौन से हैं? जो 5 ईयर जो प्लानिंग होती थी हमारी, ठीक है, उसके फ्रेमवर्क में आती थी। तो उनका मेन 5 ईयर प्लान का टारगेट क्या रहता था? एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इंफ्रा पर, सेल्फ रिलायंस पर रहता था मेन फोकस। लेकिन जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, आउटसाइड है 5 ईयर प्लान फ्रेमवर्क से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ट्रेडिशनली इंक्लूडेड अंडर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर? तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में कौन से खर्चे हमारे आते हैं? इंटरेस्ट पेमेंट बिल्कुल आता है, पेंशन आती है, एडम एक्सपेंडिचर। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव क्या है? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, ये 5 ईयर प्लान की फ्रेमवर्क से बाहर है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर किसको कंट्रीब्यूट करती हैं? तो हमारा आंसर रहने वाला है ए, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक सर्विसेज? ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन है एग्रीकल्चर, हेल्थ, सोशल एजुकेशन, सोशल वेलफेयर। तो आंसर रहने वाला है हमारा ए, एग्रीकल्चर। ठीक है, इकोनॉमिक सर्विस में क्या आ जाएगा? एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर। ये हमारा किस में आ जाता है? सोशल में आ जाता है। ठीक है, सोशल सर्विसेज में आ जाता है, इकोनॉमिक सर्विस में हमारा एग्रीकल्चर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विस? इरिगेशन, एनर्जी, एजुकेशन, इंडस्ट्री। दोस्तों हमारा आंसर रहने वाला है सी। ठीक है, ये सोशल सर्विस में आता है, एनर्जी, इरिगेशन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये हमारा इकोनॉमिक सर्विसेज में आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कैन बी रिमेम्बर्ड एज। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स इकोनॉमिक प्लस सोशल डेवलपमेंट। तो ये बार बार मैंने लाइन लिखी हुई है, प्लान एंड नॉन प्लान क्लासिफिकेशन को अबॉलिश कर दिया गया है फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से। सो नाउ इट इज नॉट यूज इन द यूनियन बजट एट द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 21st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेडिशनली क्लासिफाइड एज नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर? तो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हमारा कौन सा है? एग्रीकल्चर, एजुकेशन, डिफेंस, इरिगेशन। एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इरिगेशन ये डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हैं। डिफेंस हमारा क्या है? नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि ये अननेसेसरी है, लेकिन डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करता हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट पेमेंट आर ट्रेडिशनली क्लासिफाइड एज। तो इंटरेस्ट पेमेंट को हम किसमें क्लासिफाई करते हैं? तो हमारा आंसर रहने वाला है बी, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर मीन्स, तो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर मतलब कौन सी हो जाएंगी हमारी? तो हमारा रहेगा आंसर सी, एक्सपेंडिचर जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करते इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट को, जैसे कि डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन? ठीक है, तो हमने बताना है। तो हमारा देखते हैं ऑप्शन क्या है, इट इज ऑलवेज नेसेसरी। तो ये तो गलत है ना।
ठीक है, डिफेंस एक्सपेंडिचर अननेसेसरी तो नहीं मानेंगे, ठीक है। इट इज ट्रेडिशनली क्लासिफाइड एज नॉन डेवलपमेंटल, बिल्कुल सही है। ये ऑलवेज रिवेन्यू है, ये जरूरी नहीं है, रिवेन्यू हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है। इट इज ऑलवेज प्लान, ये भी जरूरी नहीं है, प्लान भी हो सकते हैं, नॉन प्लान भी हो सकते हैं, लेकिन हम इसे ऑलवेज कैटेगराइज करते हैं एज नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो कौन सा पेयर करेक्टली मैच कर रहा है? एग्रीकल्चर मतलब नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल गलत है ये। एग्रीकल्चर मतलब डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। एजुकेशन इकोनॉमिक सर्विसेज में आता है, एजुकेशन हमारा क्या आता है? सोशल सर्विस में आता है। इंटरेस्ट पेमेंट हमारा डेवलपमेंटल में आता है, ये रॉन्ग है, ये नॉन डेवलपमेंटल में आता है। हेल्थ सोशल सर्विस में आता है, बिल्कुल सही, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी इज द राइट। तो उसके बाद 5 क्वेश्चन ये आप सबके लिए है, 26 टू 30 आपने खुद अपने आप अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। 26, 27, 28, 29 एंड 30। एक बार देख लीजिए इनको। So students, today we have completed a classification of government expenditure, revenue, capital, plan, non-plan, developmental and non-development की with MCQs हमने सब क्या है कंप्लीट कर लिया है। अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स, पीजीटी कॉमर्स, पंजाब लेक्चर कैडर, यूपी टीजीटी पीजीटी या एचपीएससी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन मेक श्योर यू डोंट जस्ट मेमोराइज दिस क्लासिफिकेशन, अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हम पहले कंसेप्ट को पढ़ेंगे, एमसीक्यूज को करेंगे, तो श्योरली हमें ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। इफ दिस वीडियो हेल्प यू clear your concept, then please like the video, share it with your fellow students, subscribe to Commerce Excellence Academy with Nisha, and for more clear concept, important MCQs and exam-oriented commerce preparation, keep learning, keep practicing, and most importantly, stay consistent, learn concepts, crack MCQs, and achieve your goal. Thank you for watching. See you in the next class. Bye bye. I can also make another video अगर आपको टॉपिक